टाइप्स ऑफ स्टील रूल। तो सबसे पहला है नैरो स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल, फुल फ्लेक्सिबल, और तीसरा नंबर का स्टील रूल विद टेपर एंड। तो ऐसे तीन प्रकार के स्टील रूल होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के बारे में हम डिटेल में अभी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा नैरो स्टील रूल है, तो नैरो स्टील रूल मतलब किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैरो स्टील रूल का उपयोग कीवे की गहराई और छोटे डायमीटर जो आपके ब्लाइंड होल की गहराई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है नैरो स्टील रूल। जो छोटे आकार में होते हैं, इसके विड्थ भी छोटा होता है और इसकी लंबाई होती है 150 मिलीमीटर। इसकी लंबाई इंच में होता है 6 इंच और इसका मिलीमीटर में होता है 150 मिलीमीटर, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं कि कीवे जो हमारा जो जॉब के ऊपर कीवे कटा होता है, उस कीवे की डेप्थ को अगर हमें चेक करना है तो उस समय हम नैरो स्टील रूल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर छोटे डायमीटर को भी चेक कर सकते हैं, या फिर जो होल आर पार नहीं होता है, मतलब जो कोई भी होल अगर मान लीजिए कि जॉब के ऊपर होल किया गया है, अगर हमें होल की डेप्थ चेक करना है और जो होल आर पार नहीं है उसकी अगर डेप्थ चेक करना है तो हम इसके सहायता से भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह से वर्नियर कैलिपर से डेप्थ चेक किया जाता है उस तरह से हम स्टील रूल, ये नैरो स्टील रूल की सहायता से हम इसका जो जॉब का डेप्थ भी चेक कर सकती है। हो गया इसका उपयोग कीवे की डेप्थ चेक करने के लिए। जॉब अगर छोटा रहा तो मतलब डायमीटर छोटा रहा तो छोटे डायमीटर को चेक कर सकते हैं, या फिर ब्लाइंड होल की डेप्थ को भी चेक कर सकते हैं। जिसकी जो विड्थ होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो विड्थ होती है 5 मिलीमीटर तक होती है और इसकी जो मोटाई होती है 2 मिलीमीटर तक होती है। ये हमारा है नैरो स्टील रूल। इसके बाद का जो आता है सेकंड टाइप का, जो हमने बोला था आपको कि शॉर्ट स्टील रूल। तो शॉर्ट स्टील रूल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये शॉर्ट स्टील रूल है। इसकी जानकारी यह इस प्रकार है कि यह शॉर्ट स्टील रूल एक पैकेज में आता है, मतलब एक सेट में आता है। जो शॉर्ट स्टील रूल है एक सेट में आता है, जो 5 इस सेट में 5 स्टील रूल होते हैं, जिसमें 5 छोटे छोटे रूल के सेट होते हैं। इन रूल का उपयोग सीमित या कठिन माप के लिए किया जाता है, मतलब इसका उपयोग किसी लिमिटेड लंबाई या फिर किसी सीमित और कठिन माप में, मतलब जिस जगह पर हम नॉर्मली स्टील रूल से माप नहीं सकते उस समय इसका उपयोग कर सकते हैं, जो विशेषकर स्थानों तक पहुंचने में सामान्य स्टील रूल के रूलों से अधिक सहायक होता है। जो मैंने अभी बताया कि जो नॉर्मल स्टील रूल से हम चेक नहीं कर सकते जो साइज, उस समय इस शॉर्ट स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग मशीनिंग संचालन में ग्रूव, शॉर्ट शोल्डर, रिसेस और अन्य कामों के लिए किया जाता है। मतलब इसका जो यूज होता है कि मशीनिंग ऑपरेशन में ग्रूव अगर चेक करने, ग्रूव का साइज या फिर शॉर्ट शोल्डर या फिर रिसेस, उस समय इस शॉर्ट स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। मशीनिंग ऑपरेशन में इन्हें शेपर्ड, मिलिंग टूल एंड डाई मेकर वर्क पर भी उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारे शॉर्ट स्टील रूल है, शॉर्ट स्टील रूल का उपयोग शेपर काम के लिए या फिर मिलिंग काम के लिए या फिर टूल एंड डाई मेकर काम के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसका मेन जो वर्क है, मतलब यूजेस है, तो मशीनिंग ऑपरेशन में ग्रूज, शॉर्ट शोल्डर, रिसेस और अन्य काम के लिए होता है, और मशीनिंग ऑपरेशन में इसे शेपर्ड, मिलिंग मशीन और टूल एंड डाई मेकर काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो है यहाँ पर आपको बताया था कि छोटे छोटे 5 सेट में आते हैं, मतलब 5 स्टील रूल का एक सेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है शॉर्ट स्टील रूल जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इससे ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टील रूल, इसका साइज कितना 32 मिलीमीटर, उस तरह से ये अलग अलग साइज के आते हैं। तो इसे हम यहाँ पर लगाकर हम अलग से जो जॉब होता है जॉब का साइज चेक कर सकते हैं। जब हम इसके नीचे इसकी जानकारी और लेते हैं तो इन रूल को होल्डर के स्लॉटेड सिरे में आसानी से बिठाया जा सकता है। मतलब ये जो आपको स्लॉटेड दिखाई दे रहा है, इस स्लॉट में जो अलग अलग 5 टाइप के जो पीस आते हैं, इसे बिठाकर जो आवश्यकता अनुसार हम इसे सेट करके जॉब को चेक कर सकते हैं। जो साइज आपको मैंने बोला था कि 5 साइज में उपलब्ध होते हैं, तो वो साइज इस प्रकार है 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1 इंच। मतलब इस तरह से इसका साइज है। 1 इंच ये पूरे इंच में आता है, 1 इंच, 3/4, उसके बाद हाफ इंच। मतलब ये मान लीजिए कि ये 1 इंच का 4 भाग में डिवाइड करने के बाद जो साइज आता है वो अलग अलग साइज इस प्रकार से साइज में अवेलेबल होते हैं। 1/4 इंच मतलब 6 मिलीमीटर होता है, जैसे ये पहला साइज। 3/8 मतलब 9 मिलीमीटर होता है, इसकी लंबाई 9 मिलीमीटर। उसके बाद हाफ इंच मतलब होता है आधा इंच, जो 12 मिलीमीटर होता है, और 3/4 इंच मतलब 19.5 मिलीमीटर होता है, और 1 इंच सबसे बड़ा साइज है जो 25 मिलीमीटर का होता है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो 5 साइज इस प्रकार से होते हैं। प्रत्येक रूल पर एक तरफ 32 वे और दूसरी तरफ 64 वे माप अंकित होते हैं। मतलब जो ग्रेजुएशन होता है इसके ऊपर एक साइड में 32 होता है इंच में और दूसरे साइड 64 तो इंच, इस तरह से जो इसके ऊपर माप दिया जाता है।
स्टील रूल विथ टेपर एंड। स्टील रूल विथ टेपर एंड मतलब जो आपको डायग्राम आप दे सकते हैं कि जो स्टील रूल विथ टेपर एंड मतलब ये जो सामने वाला भाग होता है वो टेपर में होता है, मतलब पीछे वाला जो भाग है ये इसका विड्थ ज़्यादा रहता है और सामने वाला विड्थ ये कम होता है। और ये सामने वाला इसे जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे कहा जाता है टेपर एंड। तो यह पतला सिरा वाला स्टील रूल सभी यांत्रिकी के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है, क्योंकि इसका टेपर्ड एंड छोटे संकीर्ण होल के अंदर के आकार को मापने में सुविधा प्रदान करता है। मतलब मान लीजिए कि जो नॉर्मल स्टील रूल है उससे अगर हमें जिस जगह पर माप हम चेक नहीं कर सकते उस जगह पर इस स्टील रूल विथ टेपर एंड का उपयोग करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई होल है जो उसका होल का डायमीटर बहुत छोटा है, उस जगह पर अगर हमें डेप्थ चेक करना है तो इस स्टील रूल की सहायता से हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस स्टील रूल में 2 इंच के ग्रेजुएशन पर हाफ इंच की चौड़ाई से लेकर अंत में 1/8 इंच की चौड़ाई तक टेपर है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टोटल टेपर की लंबाई कितना है, 2 इंच, जो यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके बाद ग्रेजुएशन पर हाफ इंच की चौड़ाई से लेकर मतलब हाँ आधा इंच की जो चौड़ाई होती है उससे लेकर 1/8 इंच तक टेपर होता है। यह टेपर का साइज आपको दिया गया है, 2 इंच इसकी लंबाई होती है, ग्रेजुएशन पर हाफ इंच की मार्किंग होती है और 1/8 इंच तक की इसका चौड़ाई होता है। हमारा जो आज का टॉपिक था स्टील रूल के टॉपिक में हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपके मन में डाउट है जिस टॉपिक को लेकर, थियोरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल, तो हमें कमेंट करके बोल सकते हैं और हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे।